इंग्लैंड को ठोक दिया, साउथ अफ्रीका को ठोक दिया, बांग्लादेश को ठोक दिया, पाकिस्तान को ठोक दिया, ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया। अब बारी है न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड को भी पहले T20I में इंडिया ने ठोक दिया। जी हाँ, ये जो इंडियन टीम अभी T20I की टीम खेल रही है, ये पिछले 2 साल से ऐसी फॉर्म में है, मतलब इनके करीब 5-10 खिलाड़ी तो रैंकिंग में है टॉप 10 में। करीब 2 साल से इंडिया है वो नंबर 1 चल रही है T20I रैंकिंग में। और घर में जाके साउथ अफ्रीका को 3-1 से सीरीज हरा दी, फिर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज हरा दी, घर में बुला के इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया, और उसके बाद 3-0 से बांग्लादेश को हरा दिया। फिर एशिया कप भी जीत गए आप, और फिर साउथ अफ्रीका को भी घर में बुला के भी ठोक दिया, और अब न्यूजीलैंड को भी पहले T20I में करीब 50 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए इंडियन टीम ने 238 रन का विशाल का लक्ष्य है वो न्यूजीलैंड के सामने रखा था, और अभिषेक शर्मा एज यूजुअल मार धाड़ वो जो खेलते हैं वैसे ही खेले वो, और 240 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से यार 80+ रन, मतलब इस स्ट्राइक रेट से वो जैसी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं भाई, कभी किसी ने नहीं दिखाई। आप चलो मार देते हो, कभी कभी मार देते हो आपको, लेकिन फिर आउट भी तो होते हो आप जल्दी मारते मारते, ये तो भाई रुकता ही नहीं है। और फिर रही खसर है वो नीचे से रिंकू सिंह ने पूरी कर दी। रिंकू सिंह ने दिखाया है कि भाई आपने मुझे T20I वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया 2024 के, उसके बाद मुझे ड्रॉप भी कर दिया आपने साउथ अफ्रीका सीरीज में, और अब वह वर्ल्ड कप की टीम के लिए जब वापस लाए हैं तब उन्होंने दिखाया है कि वो इस जगह को डिजर्व करते हैं। जितेश के साथ आप कह सकते हो कि नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि उनको वैसे चांसेस मिले ही नहीं नीचे से। और लेकिन ये इंडियन टीम है, यहाँ पे इतना टैलेंट है, किसी ना किसी को तो बाहर बैठना ही पड़ेगा। और रिंकू सिंह ने अपने सिलेक्शन को है वो सही साबित किया। 20 बॉलों में 44 रन नीचे से जो फिनिश चाहिए थी इंडिया को वो मिल गई, और हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोले। और उसके अलावा चलो सूर्य कुमार यादव 32 रन बने, लेकिन जो 32 रन बने उसमें उन्होंने कुछ शॉट खेले, चौके छक्के मारे, तो लग रहा है कि आगे जाके इस सीरीज में उनके बल्ले से अच्छे खासे रन मिल सकते हैं इंडिया को, जो कि अच्छा होगा वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन भाई संजू सैमसन है वो सस्ते में आउट हो गए, ईशान किशन सस्ते में आउट हो गए, शिवम दुबे सस्ते में आउट हो गए। और मेरे को लगता है कि 3 नंबर पे आप अगर तिलक वर्मा को देख रहे हो फिट हो जाएंगे वो, तो ईशान किशन को मौका देना सही था, क्योंकि आप उनको मैच प्रैक्टिस देना चाहते हैं कि अगर वर्ल्ड कप में अगर संजू सैमसन की फॉर्म खराब रहती है तो आप उनको ओपनर ट्राई कर लें, या फिर आप उनको कहीं पे खिलाना चाहिए तो उनको पहले मैच प्रैक्टिस देना सही रहेगा, क्योंकि पहले तो वो टीम का हिस्सा नहीं थे, वो कितने दिनों 2 साल बाद लगभग ये सीरीज खेल रहे हैं। तो इंडिया ने ये मुकाबला है वो काफ़ी अच्छे से जीत लिया, और सबको पता ही था कि T20I में इंडिया किसी के हाथ नहीं आती। दूसरी तरफ भाई जो बांग्लादेश का और आईसीसी का ये फड्डा चल रहा था T20 वर्ल्ड कप का, उसका भी क्लियर फैसला वो आईसीसी ने कर दिया है। कल मीटिंग थी और आईसीसी के 14 बोर्ड हैं, उनमें से सिर्फ 2 वोट हैं वो बांग्लादेश को इस फैसले को मिले कि उनको इंडिया में नहीं खेलना चाहिए, और वो 2 वोट थे पाकिस्तान का और बांग्लादेश का खुद का। बाकी सब ने कहा कि भाई T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेलो, नहीं तो आप बाहर हो जाओ, स्कॉटलैंड खेल लेगा आपकी जगह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया, और करना ही था, क्योंकि इंडिया के विरोध में जो फैसला था उसमें पाकिस्तान अपना हाथ अड़ाएगा ही। लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको भी अपने औकात पता चल गई कि आप कहाँ पे खड़े हो क्रिकेट में और इंडिया कहाँ पे खड़ा है। तो अब बांग्लादेश के पास आज फैसला हो जाएगा, 2 ही है रास्ते, या तो आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ, या फिर आप आके इंडिया में खेलो, यही है, और तो कुछ नहीं है, वरना स्कॉटलैंड तैयार बैठी है। क्योंकि भाई एट द एंड सबको पता है ना कि क्रिकेट में पैसा कहाँ से आता है, मतलब इंडिया जितना 80% 85% रेवेन्यू है वो जनरेट करता है, तो कुछ है तभी जनरेट करता है ना। इतने आई बॉल्स हैं इंडिया में, इतने स्पॉन्सर लेके आते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या दे रहा है आईसीसी को? 1 टके का स्पॉन्सर नहीं आ रहा है, कुछ आई बॉल्स नहीं है वहाँ पे, कोई देख नहीं रहा है क्रिकेट। पीएसएल में उनके फाइनल में ग्राउंड फुल नहीं हो रहे हैं, बीपीएल में ग्राउंड फुल नहीं हो रहे हैं उनके। 2 टके के उनके पूरे क्रिकेट बोर्ड है, मतलब आईसीसी जो पैसा दे रहा है उस पर चल रहे हैं। और आईसीसी की बात पैसा कहाँ से आ रहा है? इंडिया जो पैसा कमा रहा है वहां से आ रहा है। मतलब आप फिर इंडिया को ही आंख दिखा रहे हो, क्योंकि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। भाई क्रिकेट है वो, क्रिकेट में इंडिया माई बाप है सबका, आपको चरण धो के पीने चाहिए, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है। आप खुद पीएसएल जहाँ पे चला रहे हो, आप बीपीएल जहाँ पे चला रहे हो, आपके घर में सीरीज हो रही है, वो इंडिया के पैसों से हो रही है। इंडिया वो पैसा आईसीसी को दे रहा है, और आईसीसी आपको दे रहा है वो पैसा। लेकिन भाई इनको पता है अपनी औकात, लेकिन ये फिर भी अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन कल है वो एक बार फिर से इनको अपनी औकात पता चल गई कि भाई हम कुछ दे ही नहीं रहे क्रिकेट को, और उसके बाद जो दे रहे हैं उसके टांग अड़ा रहे हैं। तो सब बोर्ड मेंबर थे जो न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सब ने बोला कि बांग्लादेश को है वो इंडिया में आके ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई सिक्योरिटी थ्रेट है नहीं।
मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर निकाल दिया, इसलिए हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। भाई आईपीएल बीसीसीआई की इंडिया की डोमेस्टिक लीग है, अपनी लीग है, वो आपका अपना फैसला है। आप आईसीसी को नहीं कह सकते कि उन्होंने मुस्तफिजुर को नहीं खेला आईपीएल में इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो इन दोनों को ही अपनी औकात है, वो पता चल गई है कि हम कुछ दे नहीं रहे क्रिकेट को, ना हमारे कोई स्पॉन्सर्स हैं, ना हमारे पास कोई इतना पैसा है, ना हम इतने कोई ब्रॉडकास्टर्स डील कर रहे हैं अच्छी खासी, मतलब ब्रॉडकास्टर भी उनके पास नहीं है, वो यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हैं अभी। तो उनको अपनी औकात है, वो पता है, लेकिन वो फिर भी रेलिवेंट रखने के लिए अपने आप को ऐसी हरकतें करते रहते हैं।